Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha Academy's previous year question model answer writing series. And today we shall be discussing a question of General Studies 1. It is related to rock cut architecture. The question was that the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. अपना 10 सेकेंड रूल, 10 सेकेंड आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है, पेंटिंग्स वेंटिंग्स के बारे में नहीं लिखना है भैया, ठीक है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ठीक है. सोर्स है वो किस चीज़ का? नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री. बस. तो हमें किसका कनेक्शन दिखाना है? रॉक कट आर्किटेक्चर कैसे उस समय की व्यवस्थाओं को, उस समय की सोसाइटी को, उस समय की इकोनॉमी को, उस समय की पॉलिटिक्स को दर्शाता था, यह हमें दिखाना है. तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर लेंगे इसका. रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में समझा देंगे, सो टाइप्स के बारे में समझा देंगे, बॉडी में हमने कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि कैसे वो जो है रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उस समय की परिस्थितियों के बारे में दर्शाता था. और कंक्लूजन में एक बढ़िया सा लाइन लिख देंगे. तो आपको क्या आ जाएगा कि रॉक कट आर्ट इज़ मोर सिमिलर टू स्कल्पचर. देखो क्या होता है, ये होती है, देखो मेरे भाई और कहीं मेरे दोस्त होंगे जो रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं जानते होंगे. तो एक सिंपल रॉक होता है, उसे काट काट के छेद कर करके उसमें जो है इस प्रकार से चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे काव आउट किया जाता है. तो ये मोर ऑफ दी इट इज़ मोर नियर टू स्कल्पचर के ज़्यादा नियर है, ठीक है, बिकॉज इसमें कटिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स होता है, ठीक है. देन अर्ली उसमें रिलीजन सोसाइटी के बारे में रॉक कट आर्किटेक्चर बताता था, ठीक है. देन क्लासीफाई कर दो उसको कि रॉक कट आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, रॉक कट केव्स और रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर. रॉक कट केव्स में कौन कौन सी आ जाएंगी आपके? देखो एग्जाम्पल्स जितने दे पाओ उतना बेटर है. नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, नहीं याद आते कई बार, ठीक है. द अर्लीस्ट रॉक कट इन इंडिया आर एट्रीब्यूटेड टू द मौर्यन पीरियड, मेनली अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ, जैसे ब्रावर केव या नागार्जुनी केव्स, ठीक है. ऐसे ही गुप्ता पीरियड में जो इंपॉर्टेंट केव्स थी, अजंता, एलोरा, बाग केव्स, ठीक है. बाग केव्स कहाँ हैं? आपका मध्य प्रदेश में. देन रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर में, उसमें आप पल्लव डायनेस्टी का एग्जांपल दे सकते हैं, उनकी आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे. अच्छा, ये जो दोनों पिक्चर हैं, ये पिक 1 का नाम डाल रहा हूँ मैं इसका, एंड ये पिक 2 डाल रहा हूँ. जरा ये पिक 1 और पिक 2 में कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कहाँ की कौन कौन सी केव्स की पिक्चर है या कौन कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर की पिक्चर है. देखें जरा आपका कितना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है. ये आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. उसका एग्जांपल दे सकते हो आप रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का, कैलाश टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम. देन रॉक कट आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट दी आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ अर्ली टाइम्स इन फॉलोइंग वेज. तो एक तो स्पेक्टेकुलर, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपनी हेडिंग लिख सकते हो. हमने स्पेक्टेकुलर आर्ट दे दी कि उस समय के जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस थे, जो टेक्निक्स थी, उसको दर्शाता है. देन उस टाइम के जो रिलीजन थे उसको दर्शाता है, जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, लाइफ स्टाइल्स, मोटिव्स, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स थे, उसको दर्शाता है. कैसे दर्शाता है? जैसे बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं चैत्याज एंड विहाराज बनाते थे, किस चीज़ के लिए? अपने रहने के लिए और प्रेयर करने के लिए. चैत्याज वर द प्रेयर हाउस एंड विहारा वर द प्लेसेस वेयर द monks decided, and this was the question asked in UPSC prelims also, ठीक है. तो ऐसी पल्लव एंड चालुक्य स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर आर नोटिस इन केव टेम्पल विच इज डेकोरेटेड विद कार्व्ड स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदू पुराना, मिस्टिकल बीइंग्स, डिवाइन गॉड्स. तो इस तरीके से आपको नॉलेज, रिलीजन की नॉलेज मिल गई, ठीक है. अब आप रिलीजन की नॉलेज लेने के बाद अब आप आगे सोसाइटी की नॉलेज. अब सोसाइटी में भी उस टाइम की एजुकेशन क्या थी, उस टाइम की पोजीशन कैसी थी, मैन एंड वुमेन्स की पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मिक्स सोसाइटी थी, और किस जो सोशल हेजेमनी थी या हार्मनी थी वो कैसी थी. तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? नॉलेज ऑफ सोसाइटी में. तो आप क्या इसमें कैसे लिख सकते हो आप कि अर्लीस्ट केव्स एम्प्लॉयड बाय ह्यूमन्स वर नेचुरल केव्स यूज्ड बाय लोकल इनहैबिटेंट, मतलब जो नेचुरली बन जाती हैं केव्स. केव्स भी दो प्रकार से बनते हैं, एक तो आप खुद बनाते हो, एक जो नेचुरली केव्स बन जाती हैं, ठीक है. पत्थर, कई बार बहुत सारी केव्स होती हैं नेचुरल होती हैं. जो अर्लीस्ट टाइम की केव्स थी वो नेचुरल केव्स ही हैं. उसके अंदर जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वहीं रिसाइड करते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कुछ नहीं था कि हम केव्स बना सकें, ठीक है. यूज बाय लोकल इनहैबिटेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज श्राइन्स एंड शेल्टर्स. ऐसे भीमबेटका केव्स कंटेन प्रिमिटिव टूल्स एंड डेकोरेटिव रॉक पेंटिंग, ठीक है. देखो कुछ नहीं है, हमारा काम आपको समझाना, ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, ये सब बुक में लिखा हुआ है. आप एक केव के अंदर घुसे, आपने एक ऐसा एनिमल एक आदमी देखा जिसके हाथ में बो एंड एरो था, और एक यहाँ पे एक जानवर देखा जो भाग रहा है. तो इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हो कि उस टाइम हंटिंग प्रैक्टिस
की जा सकती थी। तो आपने इस चित्र की इमेज निकाली तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार उस समय ये लोग रहते थे तो ये हंटिंग प्रैक्टिस करते थे। ऐसे ही एक मंडपेश्वर है, इट इज़ अ स्मॉल केव बिकॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर एंड इट शोज जेंडर इक्वालिटी बिकॉज ऑफ डोनर कपल्स वहाँ पे देखे गए हैं। ठीक है। देन एजुकेशन में कन्हेरी केव्स जो हैं वो एजुकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी कन्हेरी केव्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक या वाटर हार्वेस्टिंग को देखा गया है। देन नॉलेज अबाउट इकोनॉमी कि भैया वेस्टर्न घाट्स जो था, भाजा और काले केव्स जो हैं आपके महाराष्ट्र में, वो वेस्टर्न घाट्स में ही हैं, और वो क्या दर्शाती हैं कि दे वर कनेक्टेड द प्लेसेस वर कनेक्टेड सी पोर्ट्स टू इंटीरियर्स। ऐसी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स देती है कि भैया केव्स में जो है लोग रहते थे और उनको पैटर्नेज किससे मिलती थी, किंग से मिलती थी। जैसे केव्स वर पैटर्नाइज्ड बाय किंग्स अक्रॉस कंट्री, बारबरा केव्स बाय अशोका, एलोरा बाय राष्ट्रकूटास, बदामी बाय चालुक्यास। और यहाँ पे लोग रहते थे, मॉन्क्स रहते थे, पढ़ते थे, मेडिटेशन करते थे और किंग्स को हेल्प करते थे स्टेट क्राफ्ट में। तो इन सब चीज़ों से आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आप लोगों को। फिर एक अच्छी सी कंक्लूजन लाइन दी थी कि द रॉक कट आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पीपल एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड वे ऑफ थिंकिंग थ्रू देयर लेंस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ आंसर विच you can write. This is the one kind of answer you can write. There are 1000 other ways of answer writing. You can always write an answer and send us to us on our WhatsApp number or email us on our mail ID. Both are given in the description box, and we are always here to help you. Till then, thank you very much. Take care. Bye bye. See you. Jai Hind.